हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू चैप्टर ऑफ विचार नियम। आज की इस ऑडियो से हम बात करेंगे हमारे बाहरी मन और अंतर मन के बारे में। आइए इसे जानते हैं विस्तार से। हमारे भीतर कई मन है। यह विभाजन सिर्फ समझने के लिए किया गया है। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा अचेतन मन और चौथा अति चेतन मन। इन सारे मनों को सिर्फ दो भागों में विभाजित करना हो तो ये होंगे चेतन मन और अंतर्मन। बाहरी मन और अंतर्मन में क्या फर्क है? इनमें वही फर्क है जो हवा और तूफान में है। बाहरी मन का कार्य दिखाई देता है और अंतर्मन का कार्य दिखाई नहीं देता। अंतर्मन खामोशी से कार्य करता रहता है, जबकि बाहरी मन हर कार्य, हर विचार और भाव को महसूस करता है, अनुमान लगाता है, कथा बनाता है और अशांत रहता है। इन सभी बातों को एक उदाहरण से समझे। पानी पर चलने वाले जहाज का पूरा नियंत्रण जहाज के नीचे स्थित कंट्रोल रूम में होता है। जहाज के चालक को आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। वह ऊपर कैप्टन से मिलने वाली सूचनाओं का पालन करता है। अगर जहाज का कैप्टन कहता है कि जहाज दाएं मोड़ो या सीधे चलो, तो नीचे बैठा चालक उसके अनुसार कार्य करता है। अतः कैप्टन की एक गलत सूचना भी जहाज को डुबा सकती है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी जहाज का कैप्टन है हमारा चेतन मन और नीचे जो चालक है वह है हमारा अंतर्मन। चेतन मन की सूचनाओं पर हमारा अंतर्मन कार्य करता है और शरीर का सारा नियंत्रण अंतर्मन के पास होता है। अंतर्मन को गलत सूचना, विचार मिली कि मैं बीमार हो सकता हूँ, गरीब हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, तो भविष्य में उस इंसान के साथ नकारात्मक घटनाएं होने की आशंका हो सकती है। इसीलिए अपने विचारों के प्रति सदा जागृत रहे कि कहीं हम अपने अंतर्मन को गलत विचारों के जरिए गलत सूचनाएं तो नहीं दे रहे हैं। मन, शरीर, बुद्धि का आपस में गहरा संबंध है। इंसान के मन में उठने वाले सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। विचारों में इतनी शक्ति है कि यदि कोई इंसान एक विचार 1 मिनट तक मन में पकड़कर रखने का प्रयास करे तो उसके जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो सकते हैं। शुरुआत में शायद यह आपको असंभव लगेगा, परंतु समझ प्राप्त होते ही आपके विचारों और विश्वास में बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। सब संभव है, यह विश्वास जगेगा। आपने देखा होगा, जब भी आप अचार या इमली की कल्पना करते हैं तो स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह एक आश्चर्य है। आज की सदी में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज यह हुई है कि हमारा अंतर्मन देख नहीं सकता, लेकिन हम उसे जो दृश्य दिखाते हैं उसे वह असली मान लेता है, चाहे वह दृश्य सच में हो रहा हो या काल्पनिक हो। उपरोक्त पंक्ति पहले विचार नियम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इससे पहले सूत्र को समझना आसान हो जाता है कि किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है, क्योंकि अंतर्मन को वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं के बीच का फर्क नहीं पता। दृश्य को सच्चा मानकर वह शरीर में वही स्थिति पैदा कर लेता है जिसकी कल्पना की गई है। आपके विचारों के अनुसार आपकी शारीरिक अवस्था तो बदलती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में चीजें भी आपके विचारों के आधार पर प्रकट होती है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों से आपने जाना कि सकारात्मक विचारों की शक्ति से किसी को भी जीवन दान में मिल सकता है, और यही विचार यदि नकारात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाए तो किसी की मौत का फैसला भी हो सकता है। विचारों के जरिए जीवन में मनचाही चीजें हासिल की जा सकती है। बस जरूरत है तो केवल सही समझ, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचार और शुद्ध भावना की। आपके जीवन में चीजें आपके विचारों के आधार पर प्रकट कैसे होती है, इस पर और स्पष्टता पाने के लिए दूसरे विचार सूत्र को जानेंगे नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।